बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 यानी शैक्षिक मूल्यांकन की लास्ट क्लास में हम लोग ने कुछ स्किल्स के बारे में देखा था, जैसे कि सामाजिक कौशल, यांत्रिक कौशल, गणितीय कौशल और भाषाई कौशल। आज हम लोगों ने अगला चैप्टर स्टार्ट करना है, मूल्यांकन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे मूल्यांकन एक सतत सकारात्मक प्रक्रिया है जो शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके उनकी प्राप्ति के स्तर को ज्ञात कर उचित अनुचित का निर्णय लेने में सहायता करती है। हम लोगों ने मूल्यांकन की परिभाषाओं में देख लिया था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ये कंटिन्यू चलती रहती है। हम अपने आसपास की चीज़ों में भी मूल्यांकन करते रहते हैं। जो शैक्षिक रूप से अगर देख लें तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम कि शैक्षिक उद्देश्यों की किस हद तक प्राप्ति हुई है, जो हम बच्चों को देना चाह रहे हैं उसमें किस लेवल तक पहुँचे हैं, उस बात को जानने के लिए या फिर शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा को निर्धारित करने के लिए हमको मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। और शैक्षिक मूल्यांकन हेतु परीक्षा मुख्य साधन है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि शैक्षिक मूल्यांकन हेतु परीक्षा सबसे मुख्य साधन है। और छात्रों के मूल्यांकन हेतु परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, एक परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन। मतलब जो छात्रों का शैक्षिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है वो परीक्षा द्वारा किया जाता है और उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन और दूसरा क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। और जो क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन है यानी परिमाणात्मक मूल्यांकन, उसको 3 भागों में बांटा गया है। वही देखते हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मौखिक परीक्षा यानी ओरल टेस्ट, दूसरा लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट और तीसरा है जो वो प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग मौखिक परीक्षा के बारे में देखते हैं यानी ओरल टेस्ट। इसको जो वो ग्लेडाइट्स द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो मौखिक परीक्षा है इसके जो स्टार्टर थे ग्लेडाइट्स थे। ये नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सुकरात ने भी इसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। यह प्रविधि मुख्यतः वैयक्तिक होती है यानी पर्सन टू पर्सन यह प्रविधि चलती है। जैसे अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग तरीके से परीक्षण लिया, तरीके नहीं मतलब अलग अलग टाइम पे परीक्षण लिया जाता है। ये नहीं कि एक साथ, जैसे लिखित परीक्षा में सबको एक साथ पेपर बांट के परीक्षा ली जाती है, लेकिन इसमें अलग अलग बच्चों का अलग अलग बारी से परीक्षण लिया जाता है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। और इसका जो पर्पज़ होता है कि स्मरण शक्ति का विकास करना। पर्पज़ यानी इसका उद्देश्य क्या होता है कि स्मरण शक्ति का विकास करना। दूसरा है विचार शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मौखिक परीक्षा का जो पर्पज़ है वो क्या है। स्मरण शक्ति का विकास करना, विचार शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना, अध्ययन किए गए पाठ का अभ्यास या पुनरावृत्ति करना, यानी कि जो भी पढ़े लिखे हैं अपने पाठ्यक्रम में उसको दोहराना, रिवाइज करना। अगला पॉइंट है गति और शुद्धता की आदत डालना, यानी कि फ्लुएंसी जो हमारी होती है उसको बढ़ाना और एक्यूरेसी को बढ़ाना। अब मौखिक प्रश्न पूछते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला इसमें पॉइंट है कि लंबे उत्तरों वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। ऐसे प्रश्न बच्चों से नहीं पूछने चाहिए जिसके आंसर्स बहुत ज़्यादा लेंदी हों। प्रश्न में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जैसे कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग अर्थ निकलता है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आगे है कि छात्रों द्वारा उत्तर देते समय बीच में टोकना नहीं चाहिए। मतलब छात्र जब छात्रों से प्रश्न पूछें और वो आंसर बता रहे हो तो बीच में टोकना नहीं चाहिए बच्चों को, बल्कि बाद में संशोधन करना चाहिए। जब वो पूरा बता चुके तब उसके बाद उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, उनमें संशोधन, जो भी गलतियाँ की हैं उसमें संशोधन करना चाहिए। और लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। वही बात हो गई कि लंबे प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए या लंबे उत्तर वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। आगे है मौखिक परीक्षा का महत्व, यानी कि मौखिक परीक्षा जो होती है इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। उद्देश्य तो हमने देख लिया और क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं वो देख ली। अब मौखिक परीक्षा का महत्व देखते हैं और इनके जो मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं यानी गुण और दोष, उनके बारे में देखते हैं।
तो महत्व में पहला पॉइंट है कि परिश्रम तथा समय की बचत होती है। मतलब इसमें मौखिक परीक्षा जब हम लेते हैं तो इसमें परिश्रम और समय दोनों की बचत होती है और शीघ्र गति से कार्य होता है। मतलब जल्दी जल्दी कुछ एक आध प्रश्न पूछ के बच्चों के बस लेवल को देखा जाता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है इससे बच्चों की। मतलब कि सबके सामने बोलने से बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होती है और स्मरण एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है और यथार्थ एवं शुद्ध आदत का विकास होता है। अब इनके गुण देखते हैं, यानी मेरिट्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं। छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करना, ये तो मेरिट हो गया, जाहिर सी बात है। जब बच्चे सबके सामने जवाब देंगे तो उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा और विचार शक्ति, उच्चारण आदि योग्यताओं का परीक्षण हो जाएगा कि वो कितना, उनकी मेमोरी पावर कितनी है और वो फ्लुएंसी, इन सब की एक्यूरेसी, फ्लुएंसी सब कुछ पता चलती है। और निदानात्मक कार्यों हेतु उपयोगी, मतलब जैसे छात्र अगर कुछ उनसे पूछ रहे हैं, वो प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इन सब कारणों का पता लगा के उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है। और मुख्यतः व्यक्तिगत होती है, मतलब प्रत्येक बच्चे पर प्रॉपर ध्यान दिया जा सकता है। अब इनकी डीमेरिट्स क्या क्या होती हैं कि विश्वसनीयता व वैधता का अभाव होता है। इसमें उतना विश्वसनीयता या वैधता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है और उसी के आधार पर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो उतना ही पढ़ के आते हैं। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो पूरा सारा सब्जेक्ट पढ़ के आएँ और समय ज़्यादा लगता है। मतलब एक एक बच्चे से अलग अलग टाइम पे अलग अलग बारी से पूछेंगे तो समय ज़्यादा ही लगता है और पक्षपात की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये तो मौखिक परीक्षा के महत्व, उनके गुण और दोष हो गए। आगे अगली क्लासेस में हम लोग लिखित परीक्षा के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।